द्वार के ऊपर पहरेरियों के जाने का रास्ता था। हम कोशिश करेंगे कि ऊपर तक आपको ले चल के दिखाएं। हालांकि काफी कमजोर और टूट गई हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, भारत की एक विशेषता है, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के किसी भी जिले में आप देखेंगे तो वहां पर कोई ना कोई महल, कोई ना कोई किला, हवेली आपको नजर आएगी। क्योंकि मध्ययुगीन काल में पूरे भारत में छोटी छोटी रियासतों का एक जाल सा बना था। थोड़ी थोड़ी दूर पे कोई न कोई राजा मौजूद था, उसकी अपनी सेना, उसका अपना शासन हुआ करता था। यही कारण है कि आपको हर जगह पर किले, महल, हवेलियां नज़र आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है एक बार फिर से हिस्टोरिक आसिफ में। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के गेरुआ गढ़ी नामक स्थान पर लेके आए हैं। किसी समय यहाँ पर राजा जय सिंह की हुकूमत हुआ करती थी। इस महल की विशेषता ये है कि यहाँ पर महल दो हिस्सों में बना था। एक हिस्से में पुरुषों के रहने की जगह थी और दूसरा हिस्से में महिलाओं के, रानियों के रहने की जगह थी। वहाँ पर शानदार मंदिर भी बना है और यहाँ पर राजा जय सिंह की शिकारगाह भी हुआ करती थी। राजा यहाँ पर शिकार भी खेला करते थे। किले के मुख्य द्वार पर हैं, जब आप यहाँ से देखेंगे उसके ऊपर जो मेहराब बनी हुई है उसमें पेंटिंग की गई है। आज भी पेंटिंग के कुछ अवशेष मौजूद हैं। चूने प्लास्टर के ऊपर बेहतरीन जो है नक्काशी बनाई गई थी, आप देख सकते हैं। और किले के मुख्य द्वार के दोनों तरफ छोटी छोटी मेहराबें हैं। करीब से चल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप देखें कि मुख्य द्वार के ऊपर जो छोटी सी मेहराब बनी है और उसके ऊपर त्रिभुज के आकार की आकृति उकेरी गई है। उस समय पेंटिंग की गई थी, वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखिए, ये गेट उस समय का है, काफी मजबूत लकड़ी लगी हुई है। जो कितनी चौड़ी चौखट है और दरवाजे के पल्लों को देखिए, बहुत मोटी लकड़ियां हैं और लकड़ियों के ऊपर लोहे की प्लेट लगी है इसको मजबूती देने के लिए। और हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं। जब हम अंदर आए तो दोनों तरफ दो दरवाजे दिखाई दिए। ये दरवाजे गेट के ऊपर जाने के लिए बने हैं। हम ऊपर चल के देखते हैं। ये द्वार के ऊपर पहरेरियों के जाने का रास्ता था। हम कोशिश करेंगे कि ऊपर तक आपको ले चल के दिखाएं। हालांकि काफी कमजोर और टूट गई हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। गेट के बाहर आर्च वाले बरामदे हैं। उस समय यहाँ पर पहरेदार बैठा करते थे। अंदर की स्थिति बहुत ही खराब है, आप देख सकते हैं। ऊपर छत लोहे की गाटर की बनाई गई है और भी हिस्सा हम आपको चल के दिखाते हैं। यहाँ पर गेट के अलावा बाकी दीवारें और इमारतें गिर चुकी हैं, सिर्फ गेट ही खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं ये देखिए और उस समय की वास्तुकला को समझने की कोशिश करिए कि ये कितना खूबसूरत रहा होगा। मुख्य महल में आ गए हैं। यह हमारे सामने महल का वो हिस्सा दिख रहा है जहां पर राजा निवास करते थे, पुरुषों का यह स्थान था। आप देखिए महल के ऊपर कितनी शानदार नक्काशी है और ये बुर्जी पर देखिए जो कलश लगे हुए हैं आज भी चमक रहे हैं। उसके नीचे प्लास्टर को तराश के बेहतरीन नक्काशी की गई है। और इधर आप देखेंगे बाईं तरफ तो कर्व वाली इमारत आपको नजर आएगी। अर्धचंद्राकार ये इमारत है और ऊपर जालियां पत्थरों को तराश के बनाई गई हैं। पूरी तरह से राजपूताना शैली पर आधारित ये महल है।
हम इस महल की वास्तुकला को और करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए उस समय की वास्तुकला को और उस समय के कारीगरों के हुनर को कि चूने के प्लास्टर के ऊपर कितनी बारीकी से और कितनी सुंदरता के साथ इस पे नक्काशी को उकेरा गया है। समझिए आप कि जब संसाधनों की कमी थी तो उस समय की तकनीक कितनी आधुनिक थी और कितनी शानदार हुआ करती थी। दोस्तों, हम इस महल के मुख्य स्थान पर आ गए हैं। हमारे पीछे महल का मुख्य दरवाज़ा दिख रहा है। हालांकि काफ़ी हिस्सा इसके टूट के ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप जब देखेंगे सामने चौड़ी सी आर्च नज़र आ रही है, उसके ऊपर झरोखे नज़र आ रहे हैं और सबसे ऊपर जो देखेंगे बुर्जियाँ लगी हैं, कितनी शानदार हैं। हालांकि महल बहुत कमज़ोर हो गया है, इसके वंशज अब यहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन जो हिस्सा बचा हुआ है वो बता रहा है कि अपने समय में कितनी संपन्न रियासत रहती होगी। महल का निर्माण ईंट और चूने प्लास्टर से हुआ है। महल के दाहिनी तरफ देखिए जो हिस्सा है मुंडेर, उसके ऊपर जो कितनी शानदार नक्काशी की गई है, पत्थरों को तराश के वहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। महल के हम दूसरे तरफ आ गए हैं। यहाँ पर कुछ दीवार है, महल के अंदर जाने का रास्ता नहीं है। इधर से दिखाना चाहेंगे। महल का प्रथम तल है, दीवार में ही पिलर्स को गढ़ा गया है और उसके ऊपर शानदार जो आर्च बनी है, आर्च के ऊपर आप देखेंगे तो कितनी खूबसूरत प्लास्टर के ऊपर नक्काशी की गई है और उसके ऊपर आप जाएंगे देखेंगे ये चित्रकारी और डिज़ाइनिंग बिल्कुल अलग तरह की है। यहाँ पर आपको पाश्चात्य शैली की नक्काशी नज़र आएगी। दोस्तों, गढ़ी के किले का इतिहास ये है कि यहाँ पर अंतिम राजा विक्रम सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने ज़बरदस्त युद्ध किया था। महल के अंदर आज भी उनके अस्त्र और शस्त्र मौजूद हैं। हालांकि महल का जो मुख्य द्वार था वो तालाबंद है, अंदर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। आप महल की बाउंड्री देखिए, काफ़ी ऊंची बाउंड्री थी। यहाँ के राजा ने जब युद्ध किया था अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ों ने क्रोधित होकर इस महल पर काफ़ी गोलाबारी की थी, जिसके कारण इस महल का काफ़ी हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। जो भी हिस्सा बचा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये गढ़ी का किला अपने समय में काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी और काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। दोस्तों, एक परंपरा थी, जितने भी राजा महाराजा होते थे उनके कोई न कोई कुल देवी या कुल देवता हुआ करते थे, जिसकी वो पूजा अर्चना करते थे। इस महल के बगल में ही रानियों के रहने का महल बना था। वहाँ पर राजा ने अपने कुल देवी और देवता के मंदिर बनवाए हैं, जो आज भी काफ़ी आलीशान और भव्य है। वो भी हम आपको चल के दिखाएंगे। दोस्तों, हम आपको इस महल के उस स्थान पर लेके आ गए हैं जहाँ पर मंदिर है और एक छोटा सा महल भी है। इस महल के अंदर रानियां रहती थीं, उधर जो है पुरुषों का रहने का स्थान था और यहीं पर मंदिर भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर कितना शानदार नज़र आ रहा है। हालांकि हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते हैं, दुर्भाग्य से यहाँ पर ताला बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। ये स्थान रानियों के रहने का था और इसी के अंदर शानदार मंदिर भी बना था। आप इस महल का जो प्रवेश द्वार देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लास्टर के ऊपर मछलियाँ बनी हैं अपनी परंपरागत अनुसार, क्योंकि अवध में सभी राजाओं के महल के प्रवेश द्वार के ऊपर मछलियाँ बनी रहती थीं। दरवाज़ा देखें तो बंद हो चुका है, हम अंदर यहाँ इसके नहीं जा सकते हैं, ताला लगा हुआ है। यहाँ पर आपको हम बाहर से महल का कुछ हिस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदिर की वास्तुकला को देखेंगे तो दक्षिण भारतीय शैली पर आधारित है। ऊपर का कलश आज भी चमक रहा है, उसके नीचे गुंबद है। नीचे आप देखेंगे तो आर्च नज़र आएगी। मंदिर का ये प्रथम तल है और सामने के मंदिर पर आप देखेंगे तो शेर की मूर्तियां भी लगी हुई हैं, जो उस समय की वीरता और शौर्य की
प्रतिबिंब हुआ करती थीं। दोस्तों, आज हमने आपको हरदोई जनपद के गढ़ी का किला दिखाया। अपने समय में ये रियासत काफ़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। इस रियासत ने अंग्रेज़ों के साथ 1857 की क्रांति में ज़बरदस्त युद्ध किया था, लेकिन अंत में यहाँ के राजा पराजित हुए और अंग्रेज़ों ने इस महल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हमने इस महल के बचे हुए अवशेष को आपको दिखाया है। हमारी कोशिश है कि जो चीज़ें इतिहास के पन्नों में नहीं दर्ज हैं या आप उससे नहीं देख पा रहे हैं, तो आप तक पहुंचाएं, आपको दिखाएं। उसी कड़ी में आज हमने आपको गढ़ी का ये शानदार किला दिखाया। अपने समय का काफ़ी भव्य किला था, हालांकि अब ये धीरे धीरे खंडर के रूप में बदलता जा रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारा ये चैनल पसंद आया, तो हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।